तो क्या वाकई बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा से घबराई हुई दिखाई दे रही है? आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम कदम जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि शेखर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि प्रधान संपादक हैं हिंदुस्तान के, और रशीद किदवई साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभय दुबे जी, मैं शुरुआत आपसे इसलिए करना चाहूंगी कि आज जो रोड शो हुआ, आज जो महामंथन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है, उसे आप एक ऑपोजिशन पार्टी के नेता के तौर पर कैसे देख रहे हैं? हाँ, नमस्कार लुबिका जी। मैं लोगों के जज्बातों से खेलकर वो सत्ता हथियाते हैं, देश का जीना दूभर किए जाते हैं, फिर जुलूस और जश्न में डूब जाते हैं। भाजपा की रैली में फूलों की और धन्ना सेठों के घर नोटों की बरसात हो रही है। देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से जार जार रो रही है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। इस तरीके से मैं देखता हूँ। आज जब जश्न में डूबी भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यसमिति की मीटिंग कर रही, तो क्या विचार करेगी, क्या मंथन करेगी कि प्रचंड जीत के बदले के एवज में क्या दिया देश को? 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के पार, 60 और 70 रुपए का दाल और तेल 200 रुपए के पार कर दिया। क्या 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए, 84% लोगों की आमदनी कम कर दी? क्या इस बात पर मंथन करेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान साथियों 2022 तक आपकी आमदनी दुगनी कर दूंगा, और उन्हीं का एनएसएसओ ये रिपोर्ट देता है कि किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई और अपने धन्ना सेठ दोस्त 1002 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। क्या किन बातों पर विचार करेंगे कि चीन भारत की सीमा में हमारे 2000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर आकर बैठा है, अरुणाचल प्रदेश में पूरा गांव बसा लिया, लद्दाख में अंदर घुसकर बैठा है, $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट करके भारत के एमएसएमई को तबाह कर दिया। ये आर्थिक नीति पर चर्चा होगी। ये साहस है भारतीय जनता पार्टी में? तो मुझे नहीं लगता कि ये साहस वो लोग जुटा पाएंगे। वो लोगों के जज्बातों से खेलते जाएंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि सत्ता हथियाएं। लेकिन फिर बता दूं कि एक व्यापक जन समर्थन इस देश में राहुल गांधी जी की यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा देश के सद्भाव के लिए है, और भारतीय जनता पार्टी की आज की यात्रा सत्ता की भूख के लिए। ये बुनियादी अंतर मैं देख पा रहा हूं, जो देश भी देख रहा है। ओके, तो अब ये जितनी भी बातें आपने कही हैं, अगर इनको मैं नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो इस लिहाज से 300 में से 400 सीटें आपको आ जानी चाहिए। हाँ रूबिका जी, देखिए अंततः तो प्रजातंत्र ये तय करता। और पहली बात मैं ये साफ कर दूं, जो आपने कहा, ये यात्रा विपक्ष को जोड़ने की यात्रा नहीं है। ये देश के सामाजिक ताने बाने को, सद्भाव को, महंगाई और बेरोजगारी की गर्त में धकेल दिए गए लोगों को साथ लाने की कोशिश है। एक बात सुनिए, और ये भी सच है कि 18 राजनीतिज्ञ है ना सर, लोकसभा के प्रतिनिधि है। सही बताइए ना, आप एक राजनीतिज्ञ है ना। 18 प्रांतों में हमारे आप लोग चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? कांग्रेस चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? 2024 में है ना इरादा आपका चुनाव लड़ने का? क्यों नहीं लड़ेंगे? हाँ ठीक है सर, अब वो चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय आप नंबर्स के लिए भी लड़ेंगे ना, जीत के लिए भी लड़ेंगे ना सर? रूबिका जी माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, पुदुचेरी, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, बड़े प्रांतों में नरेंद्र मोदी जी चुनाव हारे। और अभी हिमाचल प्रदेश में घर घर गए थे ये लोग, कहा था प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर वोट दे दीजिए, प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट दे दीजिए। लेकिन हिमाचल में लोगों ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे महंगाई पर जीत है, और वो जीत सुनिश्चित हमने जनता की करना प्रारंभ कर दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम हो, 1500 रुपए मैं आपसे सिंपल सवाल पूछती हूँ, आप पता नहीं इधर उधर आए बाएं करने लगते हैं। मैंने क्या पूछा अभय जी, व्हाट डिड आई आस्क यू? एक बहुत सरल सा सवाल पूछा कि आप लोग जिस तरीके का इस वक्त माहौल आप यहां डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस लिहाज से वो जो 300 प्लस अभी जिस पर ये लोग मंथन कर रहे हैं, उसमें से आपको 400 आ जानी चाहिए ना। आप मुझे बस ये बता दीजिए कि कितने आंकड़े पर इस वक्त कांग्रेस सोचकर विचार करके आगे बढ़ रही है कि आने वाले 2024 में दिस इज आवर नंबर।
देखिए रूबिका जी, एक बात मैं साफ बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ये इस दम और अहंकार में नहीं रहे। उनकी अगर 100 सीटें भी कम हो गई ना, तो सत्ता से वो कोसों दूर रहेंगे। अभी 303 सीटें अगर है, तो वो 60-70 सीटें जो उनको बहुमत है उससे अधिक है। अगर 50-60 सीटें भी सर उनकी छोड़िए बहुमत ना, आप बीजेपी में का, कम हो मैं गई, आपको तो अपनी कोई तरफ उनका जो लेने की साथी है, कोशिश करती वो हूँ सब कि घुटन कांग्रेस में की बात कर रहे हैं। बताइए, आप घूम फिर के दोबारा बीजेपी पर आते हैं। सर मैं आपको कह रही हूं कि आप कितनी सीटें लाएंगे, मैं थोड़ा वक्त दे देती हूँ आपको। राम कदम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राम कदम जी सुना आपने? इस वक्त अभय दुबे जी ये कह रहे हैं कि त्राहिमाम है देश में, भारत जोड़ो यात्रा को अपार प्रेम मिल रहा है, और ये अपार प्रेम आप देखिएगा आपकी 100 सीटें भी कम करवा गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। रूबिका जी, मैं बड़े ध्यान से उनकी सारी बातें सुन रहा था, और इसी प्रकार की बातें, इसी प्रकार का माहौल कांग्रेस दल ने 2019 में भी बनाने का प्रयास किया। क्या घटित हुआ? पूरे देश के वोट शेयर की अगर बात करें तो 37.36% बीजेपी को वोट मिले, और एक लौती पार्टी को 303 सीटें हमने जीती। और सारे मिलकर के अपने पूरे देश में देखा कि मोदी जी का नाम का और जो विकास का काम किया था, इन दोनों चीजों को देश ने सराहा। अब वर्तमान इनकी बातों पर जाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा से आरंभ करते हैं। भारत, कौन सा भारत जोड़ने के लिए निकले हो आप? भारत तेरे टुकड़े होंगे, यह नारा देने वाले लोगों को साथ में लेकर क्या भारत जोड़ो यात्रा हो सकती है? आप अपने मन की नैतिकता से सवाल का जवाब दीजिए। आप आज पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु करके सारे देश स्वीकार कर रहे हैं। क्या इस बात से आप दुखी हो? बार बार इनकी हर मंथना में चाइना का प्रवक्ता, पाकिस्तान का प्रवक्ता हो करके इनके नेता, इनके प्रवक्ता कांग्रेस के क्यों बात करते हैं? हमारे देश की फौज पर आपको क्या विश्वास नहीं है? सियासत, राजनीति अपनी जगह पर है, पर आज की मंथना में भी आपने चाइना को नहीं छोड़ा। जब हमारे देश के फौजी भाई कह रहे हैं कि हमारे देश का 1 इंच भी कोई जगह हमने दुश्मन मुल्क को नहीं दी, क्या उन पर भी आप विश्वास नहीं करोगे? जब हमारे फौजी साहस के साथ दुश्मन मुल्क पे घुसते हैं, आपके नेता राहुल गांधी जी भारत तोड़ो बोलने वालों के साथ जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं, वही उस पर सवाल उठाते हैं, हमें सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। कहां भटक रहे हो आप? आज हमारी कार्यकारिणी की बैठक जो अनुशासन के तहत निरंतर लगती रहती है, केवल बैठक से इतने ये घबराए हुए हैं, इनकी बौखलाहट ये दर्शाती है कि 2024 के चुनाव में ये डबल डिजिट जिस तरह से ये 19 में पार नहीं कर सके, मुझे लगता है कि वे भी आंकड़े ये बचा नहीं पाएंगे, उसमें भी काफी नीचे की तरफ गिरावट आएगी, ये निश्चित। नहीं, लेकिन राम कदम जी एक बात तो बताइए, ये जो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि ये दिल्ली में जो रोड शो हुआ है और ये जो आपका मंथन चिंतन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो रहा है, ये इसलिए क्योंकि आप लोग नर्वस है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से? एक बात बताइए, 31 मई 2014 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री करके उन्होंने पद का दायित्व स्वीकारा। हाँ। उस दिन से कई सारे रोड शो हुए। अब इनको मोदी जी के रोड शो पर भी आपत्ति है। हमारी कार्यकारिणी की चिंतन और मंथन बैठक ये पहली नहीं है, हम निरंतर करते हैं, हम अनुशासन को मानते हैं, हम मंथन को मानते हैं। हमारी कोई डिक्टेटरशिप वाली पार्टी नहीं है, हम लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतांत्रिक पार्टी में एक चाय बेचने वाला सामान्य घर का आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक बूथ का अध्यक्ष भी, जो बूथ का गठ प्रमुख है, नहीं, वो सारी बातें मैं समझ गई राम कदम जी, पर आपने जवाब नहीं दिया मुझे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से आप लोग कहीं नर्वस है, या आपको अफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? लोग हंस रहे हैं उनकी यात्रा को लेकर के। काहे? लोग भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा को देख करके हंस रहे हैं। उनके द्वारा जो मिमिक्री की जा रही है, उनके द्वारा जो व्यंग किया जा रहा है, नेशनल चैनल में बोल नहीं सकता हूं, पर आप सोशल मीडिया में जाकर के देखिए कैसी धज्जियां उड़ रही है उनकी भारत जोड़ो यात्रा की। इसलिए ये नवाबी सपने देखना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना कांग्रेस के नेता बंद करें। अभय दुबे जी आपके इस वक्तव्य का जवाब देंगे? डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं?
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।